हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ कैनन के M50 Mark II के ऊपर। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक सब्सक्राइब तो बनता है। देखो, आप लोगों के सब्सक्राइब की वजह से अभी तक मेरा मोनेटाइजेशन रुका हुआ है, तो एक सब्सक्राइब तो करके ही जाना है आज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो को लेकर। तो अभी सामने आया है एक न्यूज़ कि कैनन अपना M50 का जो Mark II है, नया इटरेशन है, वो दिसंबर में लॉन्च करने जा रहे हैं वो लोग। तो बिफोर दे लॉन्च इट मैंने सोचा कि चलो आपके साथ थोड़ा शेयर कर लेते हैं कि उसका स्पेक्स कैसा है, या फिर वो पुराने जनरेशन M50 जो कि M50 Mark I है उसके साथ उसका कंपैरिजन में वो क्या आता है। और एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा कि आपको ये अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। तो चलिए, अभी न्यूटन तो मैं हूँ नहीं, तो इतने सारे स्पेक्स तो मुझे याद नहीं रहेंगे, तो आई लुक एट माई लैपटॉप व्हाइल आई टॉक अबाउट द स्पेक्स, तो ये आपको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आते हैं, इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो है मिररलेस। तो मिररलेस का एक फैसिलिटी ये रहता है कि इसका जो व्यू फाइंडर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक रहता है। तो इससे मतलब आप जो कंपोज करने वाले हो फ़ोटो को, आपको एग्जैक्टली जैसा फ़ोटो आने वाला है वैसा ही आपको व्यू फाइंडर में दिखने को मिलता है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है, जो कि आप अगर नॉर्मल DSLR लोगे तो आप में वो वाला फैसिलिटी नहीं मिलेगा। मतलब जो एग्जैक्टली जैसा फ़ोटो आने वाला है आपको व्यू फाइंडर में वैसा नहीं दिखेगा DSLR में। लेकिन मिररलेस में ये एक फैसिलिटी है कि आप व्यू फाइंडर देख के ही प्रॉपर कंपोज कर सकते हो। आपको बार बार फ़ोटो नहीं उठाना पड़ेगा चेक करने के लिए कि कौन सा परफेक्ट है। तो ये एक मिररलेस फॉर्म फैक्टर में आता है। तो इसका जो पिक्सल काउंट है वो है 24.1 मेगापिक्सल इफेक्टिव, एंड उसके साथ इसके पास एक इमेज स्टेबलाइजेशन है जो कि डिजिटल है। मतलब इट इज़ नॉट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, रादर इट इज़ डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन। और उसके साथ ही एक नया चीज़ इन्होंने डाला है जो है 5 एक्सिस वीडियो स्टेबलाइजेशन, जो कि आपको सिर्फ वीडियो में दिखने को मिलता है। ये 5 एक्सिस स्टेबलाइजेशन जो है वो भी एक तरह का डिजिटल स्टेबलाइजेशन ही है, लेकिन इसका स्पेशलिटी ये है कि ये इन सिंक्रो काम करता है आपके लेंस के ऑटो इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। तो दोनों मिलके आपको एक प्रॉपर मतलब स्टेबलाइज्ड फुटेज दे देते हैं। अभी इसका ISO जो है रेंज वो 100 to 25,600 है, जो कि एक्सपेंडेबल है अप टू 51,200। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आप 4K शूट कर पाओगे 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे 1080p शूट कर पाओगे 60 फ्रेम्स पर सेकंड और 24 FPS पे। और अगर आप यहाँ पे 720p शूट करना चाहोगे तो आप 120 फ्रेम्स पर सेकंड एज वेल एज 60 FPS पे भी शूट कर पाओगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी है उसका भी जैक मिलता है। और अगर यहाँ पे हम व्यू फाइंडर का बात करें तो वो हमने पहले ही आपको बोल दिया कि वो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन इसका एक स्पेशलिटी ये है कि ये जो व्यू फाइंडर है आपको 100% कवरेज देता है। जबकि अगर आप इसी बजट में दूसरे कोई मिररलेस लो तो आपको 96% या 95% का कवरेज मिलता है। अभी अगर हम स्क्रीन की बात करें तो ये एक 3-inch स्क्रीन होता है जो कि फुल्ली आर्टिकुलेटेड टच पैनल है। यहाँ पे आप टच टू फोकस कर सकते हैं। आपको ऑटो फोकस पॉइंट्स मिल जाते हैं, 143 ऑटो फोकस पॉइंट्स मिल जाता है इन लाइव व्यू मोड एज वेल एज इन व्यू फाइंडर मोड। उसके साथ ही इसका जो प्रोसेसर आता है वो एकदम लेटेस्ट आता है कैनन की तरफ से, जो कि है डिजिक 8 प्रोसेसर। अभी सुनने को ऐसा मिला है कि डिजिक 8 में मतलब नाइट फोटोग्राफी और लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी ये सब काफ़ी अच्छे दिखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कनेक्टिविटी की बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला था 3.5mm माइक्रोफोन का जैक मिलता है, HDMI माइक्रो मिलता है और माइक्रो USB 2 मिलता है, माइक्रो USB टाइप 2। और अगर वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करें तो ये आपको वाईफाई देता है, ब्लूटूथ देता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कमी मिल जाती है वो है NFC। कैनन M50 हो या M50 Mark II, NFC आपको नहीं दिखने को मिलता है। और अगर हम वेट की बात करें तो ये 387 ग्राम का एक कैमरा है। तो अगर आप व्लॉगिंग के लिए सोच रहे हैं तो मतलब ये कैमरा परफेक्ट चॉइस हो सकता है आपके लिए ड्यू टू द लाइट वेट। अगर हम बैटरी की बात करें तो आपको एक मतलब LPE12 बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी दिखने को मिलता है, जो कि कैनन में ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड हो चुका है अभी। और इससे ये 875 mAh का होता है और इससे आपको लगभग 300 से 305 शॉट्स पर बैटरी चार्ज मिल जाता है। ये गया M50 Mark II का टोटल स्पेसिफिकेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मतलब ऐसे भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशन है जो आपको रियल लाइफ में मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका। तो इसीलिए मैंने जो चीज़ आपको बताई वो आपको प्रैक्टिकल फील्ड में ये सब चीज़ आपको फ़र्क पड़ेगा, वही सारे स्पेक्स मैंने आपको बताए। अभी हम आगे बढ़ते हैं कंपैरिजन की तरफ। तो कंपैरिजन में सही बात में कैनन M50 और M50 Mark II में ऐसा कुछ डिफरेंस है नहीं। मतलब बोला जाए तो ऑलमोस्ट 95% बोथ ऑफ देम आर सेम।
तो ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएशन है नहीं उसमें। जितना भी है मैं आपको बोल देता हूँ। अभी जैसे कि मार्क 1 कैनन M50 मार्क 1 में आपको तो नॉर्मल JPEG और रॉ मिल जाएगा, लेकिन मार्क 2 में एक नया फॉर्मेट आया है जो कि है C-RAW या तो कैनन रॉ बोलते हैं उसको। अब इसका स्पेशलिटी ये है कि कैनन रॉ जो है आपको रॉ फोल्डर ही देता, रॉ फाइल ही देता है इमेज का, लेकिन उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। नॉर्मली जो कैनन का रॉ फाइल होता है जो कि एक्सटेंशन होता है CR2 बोल के, उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। लाइक अगर एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा हो तो एक इमेज का साइज़ होता है तकरीबन 28 MB 30 MB। लेकिन C-RAW या कैनन रॉ का स्पेशलिटी ये है कि वो साइज़ भी छोटा देता है, लेकिन उसमें आपको सारे डिटेल रॉ वाले मिल जाते हैं। अभी ये प्रैक्टिकल लाइफ में कितना डिटेल दे पाएगा आई डोंट नो, लेकिन ये कैनन का दावा है। और बैटरी की अगर बात करें, एक और डिफरेंस आ जाता है, जहाँ पे आपको मार्क 2 पे 305 शॉट लगभग मिल जाते हैं एक बार चार्ज करने में, आपको मार्क 1 में 285 मिल जाता है। और एक और कंपैरिजन इसका आता है जो कि बहुत ही मिनिमल है लेकिन फिर भी डिफरेंट है, इसलिए मैंने आपको बोला, वो है वेट। M50 मार्क 1 का वेट पड़ता है 390 ग्राम, वेरेज M50 मार्क 2 का वेट पड़ता है 3 ग्राम कम, 387 ग्राम। अभी मार्क 2 में एक अच्छा चीज़ दिखने को मिला है जो मार्क 1 में नहीं है, वो है टाइम लैप्स। बिल्ट इन टाइम लैप्स का सपोर्ट मिल जाता है आपको कैनन M50 मार्क 2 में, जो कि M50 मार्क 1 में नहीं है। और मार्क 2 में एक और चीज़ आपको दिखने को मिलता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक शटर। मतलब जो आपका फिजिकल शटर होता है वो मार्क 1 में सिर्फ फिजिकल शटर है, मैकेनिकल शटर, लेकिन मार्क 2 में आपको एक इलेक्ट्रिकल शटर भी मिल जाएगा जो कि बिल्कुल साइलेंट शूटिंग में आपकी मदद करेगा। ऐसा भी होता है कि कभी आप वाइल्ड लाइफ एरिया में गए और फोटो उठाने गए, लेकिन शटर का जो साउंड होता है उससे जिसका फोटो आप लेना चाह रहे हो वो भाग जाते हैं। लेकिन M50 मार्क 2 में ये नहीं होगा क्योंकि इट हैज़ एन इलेक्ट्रिकल शटर जो कि बिल्कुल साइलेंट शूट भी कर सकता है। और अगर मार्क 2 का हम प्राइस का बात करें तो मार्क 2 आपको अभी रूमर ये है कि ये दिसंबर में लॉन्च होने वाला है तकरीबन एक लेंस के साथ, एक किट लेंस के साथ 58,000 या 59,000 में। और मार्क 1 तो आपको 50,000 में मिल जाएगा अभी अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो कहीं भी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा बेस्ट बाय का। और अगर डेट ऑफ रिलीज़ बोला जाए तो मार्क 2 आपको दिसंबर में मिलेगा, दिसंबर 2020। अभी भी डेट अनाउंस नहीं हुआ है इंडिया में। और मार्क 1 आपका आया था 2018 का फरवरी में। तो मार्क 1 कुछ तकरीबन 2 साल पुराना कैमरा है। अभी हम बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मैं पॉलिटिकली करेक्ट आंसर आपको नहीं दूंगा कि ये है इसका स्पेसिफिकेशन, ये है इसका फीचर, अभी आप डिसाइड करो आप क्या लेना चाहते हो। मैं मेरा ओपिनियन आपको बताऊँगा। और हाँ, किसी भी तरह से ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो मुझे जो लगा मैं वही आपको बताना चाहूँगा। और देखिए, अंत में आपको ही ख़रीदना है तो योर डिसीजन इज़ फाइनल। लेकिन मेरा जो मैं जो ओपिनियन दूंगा वो सिर्फ मेरा है, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल फैक्ट। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास कैनन का 200D हो या 200D मार्क 2 हो या फिर M50 हो या तो 800D 77D भी हो, तो मुझे लगता है आपको चेंज करके मार्क 2 M50 मार्क 2 लेने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उतना ज़्यादा कुछ बेनिफिट आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे। मतलब टाइम लैप्स या साइलेंट शूटिंग, आई डोंट नो आपको साइलेंट शूटिंग काम में आएगा भी नहीं, या फिर टाइम लैप्स तो आप मैनुअली भी बना सकते हो। तो दीज टू थिंग्स आर नॉट वेरी बिग डील। और अगर बैटरी मतलब शॉट्स पर बैटरी की भी बात की जाए तो आप तो डेफिनेटली अगर आप कहीं पे जाते हो तो आप DSLR हो या मिररलेस हो, आप एक्स्ट्रा बैटरी डेफिनेटली कैरी करने वाले हो, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। आई डोंट थिंक कि आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, आपके पास मतलब M50 या 200D मार्क 2 या तो 77D नहीं है, तो फिर मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि M50 मार्क 2 विल बी अ ग्रेट चॉइस, बिकॉज ये नया भी है, नए नए टेक्नोलॉजीज़ भी ऐड हुए हैं। और इतना भी सुनने को मिला है कि इसका जो टच स्क्रीन का जो टच है, टच टू फोकस जो फैसिलिटी है वो काफ़ी इंप्रूव किया गया है लास्ट जनरेशन से। ये शायद अगर आप नया खरीदने वाले हो या आपका फर्स्ट टाइम बाय है या फिर आप बहुत पुराना एक कैमरा यूज़ कर रहे हो, वहाँ से अपग्रेड करना चाह रहे हो, तो दिस कैन बी अ ग्रेट चॉइस फॉर यू। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी मतलब M50 है या फिर 200D मार्क 2 है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन काम में आया तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा के जाइए। और आगे भी कुछ नया टेक्नोलॉजी ऐसा DSLR के बारे में लॉन्च होता है तो मैं नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।